इस वीडियो में सीखेंगे कक्षा 8 के लिए गणित इकाई संख्या 7 युगपत समीकरण, और इसमें अभ्यास 7A कराएंगे और 7A का सवाल नंबर 5 से शुरू करेंगे। इससे पहले सवाल के हम अगले वीडियो में करा चुके हैं। तो सवाल नंबर 5 है, ये समीकरण है, इसको हल करना है। x माइनस वाई बराबर 3, ये समीकरण नंबर 1, और 1/2x प्लस 1/2y बराबर 6, ये समीकरण नंबर 2। अब करते हैं इसको प्रतिस्थापन विधि से करते चलिए। यहाँ लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो समीकरण नंबर 1 है x माइनस वाई बराबर 3, और इसमें x का मान y के पदों में रखने पर, x का मान y के पदों में रखेंगे। तो लिखेंगे x बराबर 3 और y को ले जाएंगे बराबर के पीछे, इसका करना पक्षांतर। तो पक्षांतर करने पर चिन्ह बदलता है, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा। तो ये हो गया x का मान y के पदों में। अब हम x का मान समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण नंबर 2 लिखेंगे। समीकरण नंबर 2 है 1/2x प्लस 1/2y बराबर 6। अब ये समीकरण नंबर 2 है। अब इस समीकरण नंबर 2 में x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, तो जहाँ x है वहाँ लिखेंगे 3 प्लस y, तो 1/2 और 3 प्लस y, ये आएगा x के स्थान पर, और फिर 1/2 y बराबर 6। अब ये कोष्ठक खोलना है, तो 1/2 से गुणा करना है 3 में, तो 3 एकम 3, 3/2, और 1/2 से गुणा करना है y में, तो 1/2y और बराबर प्लस, बराबर नहीं आएगा, प्लस आएगा 1/2y बराबर 6। अब ये 1/2y है प्लस 1/2y है, तो लिखेंगे 3/2 और 1/2y और 1/2y, इन दोनों को जोड़ेंगे तो जाएगा 1y बराबर 6, और y बराबर 6, 3/2 को ले जाएंगे बराबर के पीछे, तो चिन्ह बदलेगा 3/2। अब 6 में से घटाएंगे 3/2, तो लिखेंगे y बराबर, यहाँ बटे 1 कर ले रहे हैं जिससे कि दोनों भिन्न बन जाएंगी। अब निकालेंगे 1 का और 2 का लासा, तो 2 आएगा। 2 से भाग करेंगे, 1 से भाग करेंगे 1 2 में 2 आ जाएगा, 2 से गुणा कर लेंगे 12, और माइनस 2 से भाग करेंगे 2 में 1 बार जाएगा, 1 3 3, तो y बराबर 12 में से घटाएंगे 3, 9/2, ये आ गया y का मान। अब बनाएंगे इसको दशमलव भिन्न में, तो 2 से भाग करेंगे 9 में, 2 चौक 8, 1 बचेगा, यहाँ का पॉइंट, 2 पंजे 10। तो इस प्रकार से y का मान आ गया 4.5। अब y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण नंबर 1 ये है x माइनस वाई बराबर 3। अब जहाँ y होगा वहाँ लिखेंगे y का मान 4.5, तो x माइनस 4.5 बराबर 3, और x, तो यहाँ कर लेते हैं, जगह नहीं है, तो x बराबर 3
और ये 4.5 को हम बराबर के पीछे ले जाएंगे, इसका करना है पक्षांतर, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा 4.5। तो x बराबर जोड़ लेंगे 3 और 4.5 हो गया 7.5। तो इस प्रकार से जो हमारा उत्तर है x बराबर हो गया 7.5 और y बराबर आ गया आपका 4.5। ये आपके उत्तर आ गए। अब करते हैं सवाल नंबर सेकंड। x बराबर -पाई प्लस 1, ये समीकरण नंबर 1, और 2y बराबर x माइनस 4, ये है समीकरण नंबर 2। तो लिखेंगे x का मान y के पदों में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में x का मान y के पदों में लिखेंगे। तो ये तो लिखा हुआ है x बराबर -y प्लस 1, ये x का मान y के पदों में स्वतः ही लिखा हुआ है। अब क्या करना है, x का मान समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करने पर, x का मान समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो समीकरण नंबर 2 लिखेंगे 2y बराबर x माइनस 4। अब जहाँ x है उसके स्थान पर लिखेंगे -y प्लस 1। तो पहले ये लिखेंगे 2y बराबर ये x है, इस x के स्थान पर लिखेंगे -y प्लस 1 और ये माइनस के 4। तो 2y बराबर माइनस के y, और ये अब ये 1 प्लस में है और ये 4 माइनस में है। तो एक संख्या प्लस में है और एक संख्या माइनस में है, तो घटाएंगे माइनस के 4 में से प्लस का 1 घटाएंगे तो माइनस के 3 बचेगा। अब करेंगे बीजीय संख्या एक तरफ और अंकीय संख्याएं एक तरफ। तो पहले लिखेंगे 2y और ये माइनस के y को मिलाएंगे बराबर से पहले, इसका करना है पक्षांतर, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा y और बराबर माइनस के 3। अब 2y ये है और प्लस का 1y ये है, जोड़ लेंगे 3y बराबर माइनस का 3 और y बराबर माइनस के 3 और ये 3 आएंगे नीचे और फिर 3 से भाग करेंगे, एक बार जाएगा, तो y का मान आ गया -1। ये तो हो गया y का मान। अब लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर, चाहे 1 में कर सकते हैं या 2 में कर सकते हैं। तो समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण, अब y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो हम रखेंगे y का मान समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण नंबर 1 उतारेंगे, x बराबर -y प्लस 1। अब जहाँ y होगा वहाँ हम लिखेंगे y का मान -1। तो लिखेंगे x बराबर, अब ये माइनस है और y के स्थान पर लिखेंगे -1, तो ये ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे ऐसे, इस तरह से। x बराबर, अगर किसी ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर के चिन्ह बदलते हैं। ये माइनस का है, प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है, तो x बराबर हो गया 2। तो हमारा आंसर आ गया x बराबर 2 लिखेंगे इस तरह से, और y बराबर -1। ये इसके उत्तर हो गए। अब करेंगे सवाल नंबर 6, क्योंकि सवाल नंबर 5 में बाकी सवाल सब ऐसे ही होने हैं, तो सवाल नंबर 3 और 4 अपने आप कर लेना। अब सवाल नंबर 6 कराते हैं। नंबर फर्स्ट, x प्लस y बराबर 3, और दूसरा है ये समीकरण नंबर 1, और x माइनस y बराबर 1, ये समीकरण नंबर 2। इसको कराएंगे विलोपन विधि से। अभी हमने कराया था आपको प्रतिस्थापन विधि, और ये है विलोपन विधि।
इस विधि में क्या करते हैं कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में देखते हैं कौन से पद बराबर हैं। कोई सा भी एक पद बराबर हो, जैसे इसमें x और x बराबर है और y और y बराबर हैं, तो अगर इनके चिन्ह विलोम हैं यानी अलग अलग हैं तो लिखेंगे जोड़ने पर। तो एक y ये है, एक y ये है और चिन्ह अलग अलग हैं, तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को लिखेंगे जोड़ने पर। चिन्ह समान होंगे तो जोड़ लेंगे और चिन्ह अलग अलग होंगे तो घटा देंगे। तो x में चिन्ह समान है, जोड़ लेंगे, एक x ये है, एक x ये है, तो ये हो गया आपका 2x। और y के पदों में चिन्ह अलग अलग हैं तो घटाएंगे, एक y में से घटाएंगे एक y तो कुछ नहीं बचेगा। और अब देखते हैं संख्याएं, ये प्लस के 3 है, ये प्लस का 1 है, 3 और 1 4। अब लिखेंगे x बराबर 4 और 2 आएगा नीचे, 2 से भाग कर लेंगे, 2 दूनी 4, तो x का मान आ गया 2। x का मान समीकरण नंबर चाहे 1 में कर सकते हैं चाहे 2 में कर सकते हैं, तो हम 1 में कर लेते हैं। समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 उतार लेंगे, x प्लस y बराबर 3 और जहाँ x होगा वहाँ लिखेंगे x का आंसर यानी x का मान 2। तो x लिखा है तो 2 लिखेंगे, y बराबर 3 तो y बराबर 3 और इसका करना है पक्षांतर, 2 को ले जाएंगे बराबर के पीछे तो इसका चिन्ह बदलेगा, माइनस के 2 हो जाएंगे, 3 में से 2 घटाएंगे 1, तो x बराबर आ गया 2 और y बराबर आ गया 1। ये है विलोपन विधि। अब सेकेंड करते हैं, 2x प्लस y बराबर 3 ये समीकरण नंबर 1 और 2x माइनस y बराबर 1 ये समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में भी x के मान समान हैं और y के मान भी समान हैं। अब देखते हैं किसके चिन्ह विलोम हैं। ये प्लस के y है और ये माइनस के y है, तो y के चिन्ह विलोम हैं तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर। अगर चिन्ह समान है तो जोड़ लेंगे, अलग अलग चिन्ह तो घटा देंगे। तो 2x और 2x के चिन्ह समान है तो जोड़ लेंगे, 2x और 2x हो गया 4x और y के चिन्ह अलग हैं यानी विलोम हैं तो इनको घटाना है, एक y में से घटाएंगे एक y, कुछ नहीं बचेगा और ये 3 और 1 4 हो जाएगा। तो x बराबर 4 और ये 4 बटे में आएंगे, 4 से भाग कर लेंगे, एक बार जाएगा, x का मान आ गया 1। अब लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर चाहे 1 में कर सकते हैं या 2 से कर सकते हैं, तो समीकरण नंबर 2 कर लेते हैं, 2 में रखने पर समीकरण नंबर 2 उतार लेंगे, 2x माइनस y बराबर 1। अब जहाँ x होगा वहाँ 1 लिखेंगे, तो 2x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो 2 गुणा x के स्थान पर 1 माइनस y बराबर 1, 2 एकम 2 माइनस y बराबर 1। अब माइनस y बराबर 1 और 2 का करना पक्षांतर, 2 को ले जाएंगे बराबर के पीछे तो इसका चिन्ह बदलेगा, माइनस के 2, तो माइनस के y बराबर 1 में से 2 नहीं घटेगा तो चिन्ह माइनस का आएगा, 2 में से घटाएंगे 1, माइनस से माइनस घटाएगा तो y बराबर आ गया 1। तो इसके उत्तर हो गए x बराबर 1, y बराबर 1। अब सवाल नंबर 3, x प्लस 2y बराबर 2 ये समीकरण नंबर 1 और x माइनस y बराबर माइनस 1 ये समीकरण नंबर 2। तो इसमें देखेंगे कौन से बीजीय पद समान हैं। एक x ये है, एक x ये है, x समान है, ये 2y है, ये माइनस के y हैं यानी एक y है, तो y समान नहीं है, इसमें x समान है और इनके चिन्ह
बराबर हैं 1 से हैं तो लिखेंगे घटाने पर। अगर चिन्ह 1 से होंगे तो लिखते हैं घटाने पर, और अगर चिन्ह विलोम होंगे, अलग अलग होंगे, तो लिखते हैं जोड़ने पर। तो ये लिखेंगे घटाने पर। समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 घटाने पर। तो सबसे पहले चिन्ह बदलते हैं। जब घटाने पर लिखेंगे तो समीकरण नंबर 2 के चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, बाई माइनस का है प्लस का हो जाएगा, और ये 1 माइनस के प्लस के 1 हो जाएंगे। अब ऊपर प्लस का x है और नीचे माइनस का x है। एक संख्या प्लस में है, एक माइनस में, तो घटाएंगे, एक बाई में से एक बाई घटाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। और ये दोनों बाई हो गए प्लस के, ये प्लस के 2 बाई हैं, ये प्लस के 1 बाई है, तो ये हो गया 3 बाई बराबर। दोनों संख्या प्लस में हो गई, प्लस के 2 और प्लस के 1, तो ये आ गया 3। तो बाई बराबर 3, और ये 3 आएंगे बटे में, 3 एकम 3, बाई का मान आ गया 1। बाई का मान समीकरण नंबर चाहे 1 में कर सकते हैं या 2 में कर सकते हैं। तो समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो x माइनस बाई बराबर -1। अब जहाँ y है वहाँ 1 लिखेंगे, तो x ये चिन्ह माइनस का है और y के स्थान पर 1 और बराबर -1, इस तरह से। तो x बराबर x माइनस 1 बराबर -1, तो x बराबर -1 होगा, और इस 1 माइनस का चिन्ह बदलेगा क्योंकि इसको ले जाएंगे बराबर के पीछे, इसका करना पक्षांतर, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो x बराबर एक संख्या माइनस में है, एक प्लस में है, तो चिन्ह बदलेगा नहीं, सॉरी, एक माइनस में है, एक प्लस में है, तो घटाएंगे, एक में से घटाएंगे 0। तो इस प्रकार से इनके आंसर हो गए x बराबर 0 और y बराबर 1। सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 में है 3x माइनस y बराबर 4, ये समीकरण नंबर 1 है, और 2x माइनस y बराबर 2, ये समीकरण नंबर 2 है। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में ये y के मान समान है, एक y ये है, एक y ये है, लेकिन चिन्ह इनके 1 से हैं। तो जब चिन्ह 1 से होंगे तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर, और जब घटाने पर लिखेंगे तो समीकरण नंबर 2 के चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस हो जाएगा। अब 3x तो प्लस में है और 2x माइनस में है, तो घटाएंगे, 3x में से 2x घटाएंगे 1x, और y में से y घटाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। ये 4 प्लस के हैं, 2 माइनस के हैं, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा आपका 2। तो x का मान आ गया 2। अब लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 उतार लेंगे, 3x माइनस y बराबर 4। अब जहाँ x होगा वहाँ लिखेंगे 2। अब 3x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो चिन्ह आता है गुणा का, 3 गुणा और x के स्थान पर 2 माइनस y बराबर 4। 3 की 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, माइनस y बराबर 6 और माइनस y बराबर 4। अब करना है इस 6 का पक्षांतर, इसे ले जाएंगे बराबर के पीछे, तो 6 का चिन्ह बदलेगा, ये प्लस में माइनस को जाएगा 6, तो माइनस के y, 4 में से 6 नहीं घटाएंगे तो चिन्ह माइनस लाएंगे, और 6 में से 4 घटाएंगे 2, माइनस से माइनस घटाएगा, y बराबर 2। तो इसका आंसर हो गए x बराबर 2 और y बराबर 2। तो आज हमने कराया इसमें सवाल नंबर 5 और 6। क्योंकि ये सवाल ज़्यादा हैं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, बाकी सवाल कराएंगे अगले वीडियो में।
वह वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको आसानी से अभ्यास समझ में आ जाएगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।